नमस्कार मित्रों, आज ये हमारे पास बल्ब आए हैं रिपेयरिंग के लिए। ये सारे बल्ब ख़राब हैं, तो इन्हें हम चेक कर के और फिर इसके बाद हम इनको ठीक करना है। ख़राब तो है ही, ठीक करने के बाद फिर मैं इसे ठीक करके फिर मैं इन्हें कस्टमर के आए हैं कहे थे तो उनके मैं ठीक करता हूँ। और किस प्रकार से ठीक होंगे आप लोगों को हर एक फ़ाल्ट के बारे में बताते हुए अलग अलग फ़ाल्ट में अलग अलग वीडियो बना करके मैं डालूँगा। किसी में बोर्ड ख़राब निकलता है उसकी कैसे रिपेयरिंग करेंगे, किसी का एलईडी ख़राब एसएमडी एलईडी ख़राब होती है उसको किस प्रकार रिप्लेसमेंट करेंगे, और यदि उसके एलईडी को उस जैसी यदि नहीं है, जो उसकी समान एलईडी नहीं है हम पे, तो हम क्या उपाय करेंगे। इन सभी बातों को लेते हुए आज मैं अपनी यहीं से मैं इसको चालू करता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चलो प्रारंभ किया जाता है अब। तो जैसे ये बल्ब देखो जल रहा है, अब हमें दूसरा बल्ब ठीक करना है, वो ये है। इसमें देखो ये लपलपा रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा हो, पर ये लपलपा रहा है। चलो इसे प्रारंभ करते हैं, ठीक करते हैं। देखो क्या समस्या है, तो इसे खोलते हैं। देखो इसमें आपको दिख रही है एलईडी लाइट ग्लो कर रही है, कभी छोड़ रही है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको अब मैं चेक करूँगा। तो मल्टीमीटर को मैं 600 वोल्ट डीसी की मोड पे लगाता हूँ। अब मैं इसे चेक करता हूँ। चेक कैसे करेंगे, माइनस प्रोग मैंने इस पर रख ली। अब इसके बाद हमें चेक करना है। चलो ऐसे नहीं, ऐसे चेक करता हूँ मैं। तो देखो कैसे चेक होगी। माइनस ये लगाया और इधर मैं और जैसे मैं यहाँ तक देखो सभी जल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। ये वाली एलईडी ख़राब है, ये वाली। अब प्लस से लगा के देखता हूँ, ये सारी जल गई। माइनस से लगा के देखता हूँ, देखो ये इधर की जल गई। ये वाली एलईडी ख़राब है, अब इसकी हम रिपेयरिंग करेंगे। कहने का मतलब ये जो है हमारे पास बल्ब ये ख़राब है और ये वाला बल्ब मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमें इसको दूसरे तरीके से ठीक करेंगे। कैसे करेंगे अब इसको देखते हैं। एक तो हम इसे डायरेक्ट भी कुछ लोग करके दिखा देते हैं कि हम इसे डायरेक्ट करके हम बल्ब जला देंगे। तो डायरेक्ट करने में वैसे कोई समझदारी हमें इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ये यदि रजिस्टेंस ये लगी है तो इसका कुछ ना कुछ तो रजिस्टेंस होगा ही होगा, और यदि रजिस्टेंस होगा तो उसको हमें चाहिए है कि उस रजिस्टेंस को हमें चाहिए है कि हम रखें ताकि दूसरी एलईडी पर कोई लोड ना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक 22 ओम की रेजिस्टेंस को मैं लगा दूँगा। ये देखो रेड और ये गोल्डन, दो और ये दो, आगे गोल्डन है कुछ नहीं, मतलब ये 22 ओम की है। तो मैं इस 22 ओम की रेजिस्टेंस को मैं लगाऊँगा।
अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास जो उपलब्ध है वो मैंने लगा दिया। तो इस समय हमें हम पे 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास उपलब्ध थी, मैंने लगा दी। उखड़ गई, इसको दोबारा लगाता हूँ। तो अब ये मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। चलो अब हम चेक करते हैं कि ये क्या काम रिस्पॉन्स देती है। जो भी है सब आपके सामने है सर, बाकी कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमारी लाइट ग्लो कर गई है। तो ये ग्लो करने लग गई है लाइट। तो ये इसको तो ये हमारी लाइट अब ठीक हो गई है। तो इस प्रकार से हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमारे पास देखो मैं बताऊं, ये रजिस्टेंस थी, लेकिन इस वाट की एलईडी नहीं थी। तो फिर मेरे पास नहीं थी, तो मैंने जो व्यवस्था बन गई, तो मैंने व्यवस्था बना के और उसका मैंने काम कर दिया है। तो अब इसको मैं पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद चलो ठीक है, सीधी है, कुछ लॉक वॉक नहीं है। चलो पैक हो गई। अब पैक होने के बाद फिर एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ दिक्कत तो नहीं आई या नहीं आई। चलो चेक कर लेता हूँ एक बार फिर। देख सकते हैं लाइट जल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इस प्रकार से लाइट ये बनाई जा सकती है। और किस प्रकार से और क्या क्या फ़ाल्ट होती है उसके बारे में अलग अलग बताते हुए, क्या फ़ाल्ट होती है उसका क्या सॉल्यूशन होता है, तो इस प्रकार से बताते हुए मैं आप लोगों को नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सीखना चाहे उस तक शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।